बिहार में का बा बहुत लोग पूछते हैं। अब तो उद्योग बा, उद्योग की बात होने लगी है। बिहार में सबसे स्ट्रांग बा यहाँ के एनवायरनमेंट बा। विश्व गुरु बनाने का सपना उनका है। हमारा चश्मा है बिहार को राजगुरु बनाने का। डिफरेंस यही है। बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। चश्मा वो टीन का चश्मा ले लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र को अब और बढ़ावा मिलने जा रहा है और एसएचएम अब अपना एक चैप्टर जो है वो बिहार को लेकर शुरू करने जा रहा है। देखिए, हमारे साथ विवेक शाह हैं, बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार में का बा बहुत लोग पूछते हैं। अब तो उद्योग बा, उद्योग की बात होने लगी है। बिहार में सबसे स्ट्रांग बा यहाँ के एनवायरनमेंट बा। यहाँ के शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग। लेकिन उद्योग के मामले में हम कहेंगे कि टूरिज्म और उद्योग को एक साथ लेकर के चलने पे हम निश्चित तौर पे पूरे देश दुनिया में कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि बिहार से बाहर और देश के बाहर कहीं भी हम लोग जाते हैं, लगभग 20 देश ऐसे हैं जो बिहार को अपना कर्मभूमि मानती है। यहाँ का बुद्धिस्ट कंट्री से लेकर के वो लोग जाते हैं। बिहारी लोग जो है वो 20 देशों में जाकर अपना लोहा मनवा रहे हैं ना। मध्य बिहार के जो कहने का मतलब जो चीनी उद्योग में लगे हुए थे, अभी 5 कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट सब चीज़ हो चुके हैं। इसलिए बिहार को कम आंकना हो सकता है। बिहार के बाहर जो दूसरे प्रदेश हैं ना, उनके पॉलिटिकल लोग इसको किन्हें जिस ढंग से देख रहे हों, हम नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर प्रॉपर वे से इसको नर्स किया जाता तभी देश आगे बढ़ेगा। आपका चश्मा ठीक है या उनका चश्मा बदलने की जरूरत वही है? कहना है, विश्व गुरु बनाने का सपना उनका है। हमारा चश्मा है बिहार को राजगुरु बनाने का। डिफरेंस यही है, हमारा राजगुरु बनेगा तो उनका विश्व गुरु बनेगा। नहीं, बिहारी तो अपना लोहा मनवाते रहते हैं। लगता है कि अब जब विवेक शाह हैं बगल में, आज इतने बड़े बिहार चैप्टर की शुरुआत हो रही है और इन्हें जिम्मेदारी मिली है, चेयरमैन बनाया गया है, तो लगता है कि बखूबी निभा पाएंगे। निश्चित तौर पे आज का जो बैठक है एसोचैम के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, बिहार के बढ़ते कदम में एक पादान बढ़ाने का इनका सोच है। उसी के लिए हम लोग आज आए नौकरी हैं। की बात होती है, रोजगार की बात होती है कि युवाओं को रोजगार परस्त में बिहार में आज़ादी के बाद से आज तक जितने रोजी रोजगार मिले हैं वो डाटा निकाल लीजिए, 7 महीना में उसे डबल कर दिया गया। 7 महीने में उससे डबल हुआ है। विवेक शाह हमारे साथ हैं, जो जिम्मेदारी मिली है, आपको चेयरमैन बनाया गया। एसएचएम का जो चैप्टर रिलीज कर रहे हैं आप लोग, बिहार को लेकर क्या सोचा है आपने? देखिए, बिहार में जैसा इन्होंने बोला, बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। बिहार पिछड़ा रहा, बिहार की पर कैपिटल इनकम इंडिया में सबसे कम है और यही सबसे बड़ा बिहार के लिए अभिशाप है। नहीं, आप भी परिचय कोई मोहताज नहीं। हम अब जब सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों की बात करती हैं तो उन्होंने भी बिहार में आप पर भरोसा किया, और चाहे वो एमआई की कंपनी हो, सभी ने आप पर भरोसा किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो सही तरीके से कराया जा रहा है। लगता है कि मैन पावर की ज़रूरत है, अभी और मैन पावर चाहिए। नहीं, बिहार में तो मैन पावर की कमी नहीं है। बिहार के लोग बाहर जाते हैं। बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं। बिहार में कहीं ना कहीं वो परसेप्शन चेंज होने की ज़रूरत है, जहाँ पर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आए बिहार के ऊपर, लोग इन्वेस्ट करें, कल कारखाने लगाएं। और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार के लिए है कि बिहार एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। कैसे एग्रीकल्चर को एग्री मॉडर्नाइज जिसको बोलते हैं, एग्री मॉडर्नाइज बिहार करे। बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर इकोनॉमी बेस्ड है, लेकिन वो देश की जो जीडीपी है, पर कैपिटल इनकम है, बहुत सा टॉप में शुमार करती है। तो बिहार में कुछ ऐसा परसेप्शन चेंज जिससे लोग यहाँ पर कल कारखाने लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, और एग्री बेस्ड इकोनॉमी में कैसे एग्री मॉडर्नाइज जिसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको सिंक करें। ये दो चीज़ ही बिहार का। खेती में भी इस नई तकनीक को लाने से लगता है कि आपको बढ़ावा मिलेगा। डेफिनेटली बिहार चूंकि एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर खेती को मॉडर्नाइज करने की एक बहुत बड़ी नीड है, आवश्यकता है। और तभी बिहार की जो पर कैपिटल इनकम है या जीडीपी है वो बढ़ सकती है। वो बढ़ेगी तो चिकन एंड एग स्टोरी है कि वो बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी तो परसेप्शन चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा तो अच्छे लोग आएंगे।
सो एन एंड सो फोर्थ। होते रहेगा। मुस्कुरा रहे हैं आप मन ही मन। अब एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखिए क्या बढ़ावा मिल रहा है। नहीं नहीं, बिहार सरकार ने 12 डिपार्टमेंट को कोरिलेट करते हुए एग्रीकल्चर पार्ट 4 का जो अभी कार्यक्रम हो रहा है, कृषि रोड मैप 4, उसमें 12 डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया गया है। अब 12 डिपार्टमेंट मिल करके बजट से उसको जोड़ा जा रहा है। तो हम समझते हैं जो आज तक नहीं हुआ है, आज 3 वर्षों के अंतराल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कि आपको खुद ही लगेगा कि जो बिहार जो वर्कर जाते थे काम करने के लिए, अब वो जाना बंद कर देंगे। जिनका चश्मा खराब है वो अपना चश्मा बदल देंगे। चश्मा वो टीन का चश्मा ले लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा, टीन में ही उनको माने उसको सेटिस्फैक्शन करने की जरूरत। आप युवा हैं और युवा बिहार से ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, वादा करते हैं, जो जिम्मेदारी मिली है आपको। वही सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमारा ध्येय है कि भाई एसोचैम एज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड बॉडी सरकार के साथ कोलैबोरेशन में काम करे और कहाँ सरकार को मदद कर सकती है, कहाँ सरकार को बता सकती है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक्शन करने की। और वही दो जो मेरे नज़र में 2 चीज़ें आती हैं, कैसे यहाँ पर परसेप्शन चेंज हो और कैसे एग्री मॉडर्नाइज फैक्टर हो। हेंस बिहार जो है अपने अपने अपर ट्रैक पे ऊपर आए। अपर ट्रैक पर ऊपर आए। और एसएचएम चैप्टर का जब यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है तो देखिए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री खुद पहुँचे हैं। और बड़ी बात यह है कि बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाना है। देखिए बिहार के युवा कर्मठ हैं, मेहनती हैं और देश ने उनका लोहा माना है। तो ऐसे में विवेक शाह को जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उन्होंने वादा किया है कि आगे और बिहार बढ़ेगा, ट्रैक थोड़ा और चेंज होगा, थोड़ा सा ऊपरी सतह पर बिहार पहुँचेगा। और समीर महासेठ खुश तो हैं ही, उन लोगों को जिनका चश्मा खराब है उनका चश्मा बदल के वो टीन का चश्मा ले लें, थोड़ा सुझाव भी दे दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।